ओके बेटा, क्लास 5th मैथ्स यूनिट 12 परसेंटेज में पार्ट 4 हम लोग देखेंगे आज। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए दिया हुआ है 5% के कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि क्या होगा। 5, 0.5, 0.05, 0.005। तो 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। और हमने बताया था कि पॉइंट जब नहीं दिखाई देता तो कहाँ छिपा रहता है? जस्ट राइट, इस नंबर के जस्ट राइट में छिपा है पॉइंट। 20 है, पॉइंट को कितने डिजिट लेफ्ट ले जाना होगा? 2 डिजिट। तो ये होगा, एक डिजिट तो 5 हो गया और दूसरा डिजिट हमको मालूम नहीं है, तो दूसरा डिजिट हम 0 को बना देंगे, 0.5, और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। तो 0.05 ये हमारा राइट आंसर होगा। सही है? सेकेंड बेटा इधर, सेकेंड 45% है, तो अब 45% को भी हम 45/100 लिख सकते हैं। पॉइंट इसके जस्ट राइट में छिपा है, बुक में ही सर्कल करना है आपको। 2 डिजिट लेफ्ट लाइन, जो कि 100 में 20 है, 1 2 यानी 0.45, इट इज द राइट आंसर। फिर 125 है, 125/100, तो इसमें भी देखिए पॉइंट यहाँ छिपा है। चलिए देखिए, अब पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट लाना होगा, 1 2 यानी 1.25। देखिए 0.2 डिजिट लेफ्ट आ गया, तो 1.25 यहाँ पर है। इट इज अवर राइट आंसर। सुरभि, यू आर कंप्लीटिंग, कंप्लीट कीजिए। ठीक, अब हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम है इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 5A। क्या क्वेश्चन है सुनिए। आयुषी, यू आर राइटिंग, बुक में आपने कंप्लीट कर लिया। अब वर्ड प्रॉब्लम कॉपी में करना है सबको। रीना स्कोर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन हर मैथमेटिक टेस्ट। मैथ के टेस्ट में 50 नंबर में से उसने 40 नंबर ऑब्टेन किया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हर। यानी हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे टोटल मार्क्स, ऐसे ही करिए, टोटल मार्क्स। तो पेपर कितने नंबर का था? 50 का। स्कोर्ड मार्क्स, उसने कितना पाया भाई? 40 मार्क्स। और हमको परसेंटेज निकालना है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ स्कोर्ड मार्क्स। परसेंटेज ऑफ स्कोर्ड मार्क्स कैसे निकालते हैं? जितना पाए हैं उसमें टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो जितना पाए हैं यानी 40/50 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ऐसे ही ना हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, जितना पाया है बच्चा। जैसे आप अपने अपना भी नंबर इसी तरह कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। भाई आप 50 नंबर के पेपर में मान लीजिए 40 नंबर पाए हैं, तो उस 40 को टोटल से डिवाइड कर दो और इंटू 100 कर दो। अब देखो 51 जा 50, 52 जा 100, तो न्यूमरेटर में 40 और 2 बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 80% आंसर आ गया, 80% सही है। सुनो, फिर से सुनो, आप कई दिन एब्सेंट भी तो हो गए बेटा, आपने ध्यान नहीं दिया। सुनिए, ध्यान दीजिए, जब भी हमको परसेंटेज निकालना होगा तो जितना मार्क्स हम पाए हैं उतने में टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दो। देखो 50 नंबर का पेपर था, 50 मार्क्स का पेपर था, और 50 में से 40 मार्क्स आप पाई, तो 40 को ऊपर रखेंगे, 50 को डिनोमिनेटर बना देंगे, टोटल मार्क्स नीचे, इनटू 100। अब कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा दैट इज योर आंसर। सही है। अब बी क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बी, हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है? किसी को और कोई प्रॉब्लम है क्या? यस,
सीधा हिसाब है बेटा, जितना नंबर आप पाए हैं उतने में टोटल मार्क्स से डिवाइड करिए। देखिए 40 नंबर 50 मार्क्स का पेपर था, 50 में से 40 मार्क्स आप पाई, तो 40 में इस टोटल से डिवाइड कर दिए इंटू 100। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हैं। चलिए एक और तरीका सीख लीजिए। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन याद है आपको जब भी हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता था तो हम डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं ना। जब भी हमको परसेंटेज में निकालना होता है फ्रैक्शन को, तो डिनोमिनेटर को आप क्या करते हो, 100 बनाते हो। यही तो परसेंटेज का मतलब है, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर ऑफ 100। तो 40/50 है, सही है। ये देखिए इसको इस तरीके से कर लीजिए, ईडी है, सभी लोग सुधार लेंगे। सुनिए अब यही चीज देखिए मैंने यहां लिखा है। अब इसको 100 बनाना है, 50 को कितने से मल्टीप्लाई करें, अरे 2 से, 2 से नीचे भी 2 से ऊपर भी, तो ये आ जाएगा 80/100। 100 हो गया डिनोमिनेटर। अब हम इसको लिख सकते हैं 80%। ये भी तरीका है, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए चाहे इस तरह से कर लीजिए, एज यू विश। ठीक, हाँ बोलिए। ये दोनों मल्टीप्लाई दोनों में सेम डिजिट से होगा, जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी। चलिए ठीक। क्वेश्चन बी देखिए क्या दिया है। इन ए पैकेट ऑफ 25 टॉफी, एक पैकेट में कितनी टॉफी है, 25 टॉफी। 3 टॉफीज आर मैंगो बाइट, और उसमें से 25 टॉफी में से 3 कितनी है, मैंगो बाइट की है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैंगो टॉफी। अरे भाई टोटल टॉफी मालूम ही है, नंबर ऑफ मैंगो टॉफी मालूम ही है, तो मैंगो टॉफी में टोटल टॉफी से डिवाइड कर दीजिए। लिखिए बी, टोटल टॉफी। 3 पैकेट भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे टोटल टॉफी 25। क्या बात है, नंबर ऑफ मैंगो बाइट, नंबर ऑफ मैंगो बाइट, नंबर ऑफ मैंगो बाइट 3। 25 में से 3 टॉफी मैंगो की है, तो भाई परसेंटेज ऑफ मैंगो बाइट आप पढ़ना बेटा। अब यहाँ बताओ मैंगो बाइट कितने हैं, 3, और टोटल टॉफी है 25। तो हम डिवाइड किससे करते हैं, कम वाले को ज्यादा वाले से ना, यानी मैंगो बाइट को डिवाइड करेंगे टोटल टॉफी से। किसकी खाली। अब देखिए, अब सीधे 3 को यहाँ लिखिए और 25 यहाँ लिखिए। अब दोनों तरीके आप जानते हैं, या तो 25 को 100 बना दो 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, 25 4 जा 100, तो 4 से नीचे भी 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर सीधे सीधे। अब देखिए 3/25 है, इसको परसेंटेज में बदलना है। चलो सेकंड मेथड से करते हैं, 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। हमारा यही तो पर्पज है कि डिनोमिनेटर को किसी तरह 100 बनाए। तो नीचे जब 100 किए तो 4 किए तो ऊपर भी 4, ये आ गया 12/100, या इसको परसेंट में लिखे तो 12%, या 12%। सही है बेटा, अब बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी देखिए बेटा, जब डिनोमिनेटर को जब तक 100 नहीं बनाओगी, डिनोमिनेटर परसेंटेज का क्या है डिफिनीशन, एनी फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज नोन एज परसेंटेज। तो ये फ्रैक्शन था 3/25,
लेकिन इसको परसेंटेज में बदलना है, तो जब तक इसका डिनोमिनेटर 100 नहीं होगा तब तक परसेंटेज में नहीं बदलेगा। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 100 बना दिया, तो नीचे जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना। तो 4 3 जा 12 इस तरह है। अगला क्वेश्चन, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में 24 डेज स्कूल चला, ठीक। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग डे? तो भाई अप्रैल में टोटल डेज कितने होते हैं? टोटल डेज इन अप्रैल इक्वल टू 30 डेज। वर्किंग डे कितना था भाई, कितने दिन? 34। वर्किंग डेज है 24, काम 24 दिन हुआ और महीना 30 दिन का। तो परसेंटेज ऑफ वर्किंग डे, शांत हो जाओ, प्रॉब्लम मुझसे पूछिए। परसेंटेज ऑफ वर्किंग डे, तो भाई हम लोग जानते हैं कि कम नंबर को ऊपर रखना है और टोटल को नीचे। तो 24 अपॉन 30 24 अपॉन 30। अब देखो इससे सीधे सीधे 100 बनाने के लिए दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा है 24 अपॉन 30 इंटू 100, जो फर्स्ट मेथड बताया था मैंने। अगर सीधे सीधे 100 बन जा रहा मल्टीप्लाई से तब तो हम सीधे कर देंगे, कट भी सकता है। एक काम और कर लो, अच्छा देखो, अब देखिए 0 से 0 क्रॉस हो गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब ऊपर 8 बच गया और 10 बच गया, ये आ जाएगा 80%। इतने दिन स्कूल चला। दोनों तरीके से सॉल्व करना सिखा रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर को 100 बना सकते हो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके, तो डिनोमिनेटर 100 बना लो, और नहीं बना पा रहे हो तो सीधे फ्रैक्शन लिखकर इंटू 100 कर दीजिए। आप जिस तरह से आपको सही लगे बताइए। माफी, क्या प्रॉब्लम? ये 100 क्यों कट किया? ये न्यूमरेटर का भाई है, ठीक है, और ये है डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। तो इन्होंने इनके ऊपर बम फेंककर इस बम को खत्म कर दिया। 0 से 0 क्रॉस हो गया, 3 से 24, 3 8 जा 8% जाएगा, तो इधर 8 बचा और इधर 10 बचा। 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए ऑर्चर्ड, बगीचे में देयर आर 250 ट्रीज। एक बगीचे में, ऑर्चर्ड में इतने ट्रीज है, 175 ऑफ देम आर एप्पल ट्री। टोटल ट्रीज में से 175 ट्रीज किसके हैं? एप्पल के। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्री। बगीचा कर सकते हैं बेटा, एक गार्डन है, बगीचा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, सीधे लिखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ। अभी आवाज मुझे बहुत ज्यादा बच्चों की सुनाई दे रही। किसी का नाम नहीं बताना है, बस शांत हो जाना। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ये है, नंबर ऑफ एप्पल ट्री, नंबर ऑफ एप्पल ट्री, एप्पल ट्री ये है 175। टोटल में से इतने एप्पल ट्रीज है, तो परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्रीज। अरे देखो कितना आसान है ये, कि जो नंबर कम है उसमें टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। पहला काम तो ये कर दो, फ्रैक्शन तैयार हो जाएगा 175 अपॉन 250। जब फ्रैक्शन बन गया
तो बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या 0 से 0 क्रॉस हुआ, 5 से 5 2 जा 10, ये न्यूमरेटर है, और 5 5 जा। जब भी हम क्रॉस करेंगे तो उस नंबर से न्यूमरेटर भी क्रॉस होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी क्रॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 से इसको क्रॉस कर दिए और 3 से इसको कर दिए, नो। जिस नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे मैंने 5 से डिवाइड किया 25 को और 5 से डिवाइड किया 10 को, क्योंकि एक न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर। तो जो एक्शन आप न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में एक में लेंगे तो ऊपर दोनों में, मतलब दोनों में वो एक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे पास बचा क्या भाई? नहीं, रुक जाइए। 175 इंटू 2/5 ये बच गया। उतना कट पिट होने के बाद यही बचा ना, कुछ और बचा। अब देखिए, अभी यहाँ और कुछ कट पिट हो सकता है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 175 इंटू 2/5, तो 5 से 175 को डिवाइड करके देख लो भाई। देखिए 5 है, 5 3 जा 15, 2 5 5 5 जा 25, यानी कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20 35 ना, और 35 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 70%। कितने परसेंट एप्पल ट्री उस बर्तन में है? सही है? साइलेंस, मेंटल साइलेंस। चलिए अब आगे हमारा टॉपिक है परसेंटेज ऑफ ए नंबर। फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए इसका तरीका सीखते हैं। हैव यू कंप्लीटेड? डू इट गो। देखिए बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज ऑफ ए नंबर। बहुत ही आसान, बस आपको टेबल आना चाहिए, कैलकुलेशन करने आना चाहिए। अब देखिए इसमें एक परसेंटेज ऑफ ए नंबर हमारा टॉपिक है। एक क्वेश्चन दिया है 30% ऑफ 60। 30% ऑफ 60 जो दिया है बिल्कुल उसी तरह हम लिख देंगे। कैसे? 30% दिया है, 30% का मतलब 100, 30/100 सही है, और आप की जगह पे लगा देंगे मल्टीप्लाई और 60 लिख देंगे। अब देखिए 60 न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर होगा ना, 60/1 हम लिख सकते हैं ना। तो ये न्यूमरेटर हो गया। मेरी आवाज कुछ कम ही लोग सुन पा रहे हैं। हाँ, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक। अरे कोई एक नंबर है 5, उसको हम 5/1 लिख दें तो क्या गलत करेंगे? आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, ताकि आपको ये भी फ्रैक्शन के रूप में दिखे। अभी नंबर था 60, मैंने /1 कर दिया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिखने लगा ना। अब कैलकुलेशन 10 इसका कट गया, 100 के एक 0 से इसका 0, 100 के एक 0 से इसका 0 कट गया। अब डिनोमिनेटर में कुछ बचा? बस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दे। 6 3 जा 18 का 18%। आ गया, सिंपल, सही है। फिर से बोलो क्या पूछ रहे हो? लिख लो। हाँ, ये यस, एवरीवन राइट इट इन कॉपी। बोलिए। 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा। 1 से आप डिवाइड करते हो तो वही सेम नंबर आता है ना, तो क्या फायदा? तो बार बार आप करते रहो, कोई फायदा होना नहीं है, होना उतना ही है, ठीक है। चलिए अब जब आप लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग तरह का जो एग्जाम्पल है
हाँ एग्जाम्पल वाला ही देख लीजिए। 33 और 1/3% ऑफ 1500 kg। ये अगला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। ये आया 100/3, ये लाइन है यहाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन है। और परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100 ना। परसेंट का मतलब 1/100 हमने लिख दिया। ऑफ की जगह मैंने क्या कहा था, क्या लगाना है? मल्टीप्लाई और 1500। अब देखिए इस 100 से तो ये 100 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। 100 हो गया। अब 3 से 15 को डिवाइड करो। एक मिनट, ये 18% मैंने बोल दिया, सॉरी। परसेंट दिया था हमको, निकालना था तो 60 का 30% 18 होगा। यहाँ परसेंट नहीं ना लगेगा, यहाँ तो रिजल्ट आएगा। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये 2 0, तो आ गया हमारा पास 500 kg, क्योंकि ये kg था ना, ये किलोग्राम था। तो 1500 का इतना परसेंट क्या आएगा? 500 kg। हाँ कहाँ पे? यहाँ पे 30/100 सीधे कर दिए थे ना। यहाँ भी तो परसेंट का मतलब यहाँ 1 किए हैं, ये पूछ रही हो? क्या पूछ रही? क्वेश्चन बोलिए। देखिए क्यों किए, इसका रीजन ये है कि ये देखिए क्या था, सीधे सीधे 30%, 40%, 50% नहीं था। इसमें हम इसको अगर इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 33 होल 1/3 है, आएगा 100/3। तो हम इसको 100/300 सीधे कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए इतना को मैंने अलग लिखा। परसेंट का मतलब होता है 1/100, वो मैंने अलग लिख दिया। ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगा दिया और ये नंबर अलग लिख दिया। सब कुछ अलग अलग लिख के, यहाँ भी हम चाहते, यहाँ भी एक लाइन देख लो, हम चाहते तो ऐसे लिख सकते थे 30 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब इंटू 60। बात वही होती, बात वही है। क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ था नहीं तो मैंने सीधे 100 कर दिया। यहाँ पे देखो 3 नीचे है, इसको कर इसमें, अरे 3 से 15 को डिवाइड करोगे तो 500 इंटू आएगा। सही है। चाहे आप डायरेक्ट 300 लिख देती तो भी सही था, 100 का मल्टीप्लाई करके, या अलग अलग लिख दिए तो भी सही है। कोई नहीं, चलिए ये दोनों चीज आप समझ चुके हैं। आपको वर्कशीट 4 का पहला क्वेश्चन का ए और बी होमवर्क है, देख लीजिए। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, क्या है वो क्वेश्चन। वर्कशीट 4 का ए, शांत हो जाइए सभी लोग। बेटे श्रेया, कोई बात नहीं, बोल रहे तो चुप हो जाओ, नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है 50% ऑफ 10, ये ए है, और बताना नहीं है, सबको करने दीजिए। 6 होल 1/4, और सॉरी ये डी है ना। 60% ऑफ 700, 60% ऑफ 700। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, जैसे अभी बताया गया उसी तरह करना है। जिन्हें आ रहा अभी कर ले, और जिन्हें नहीं आ रहा सोच कर करेंगे। ओके, थैंक यू।